हेलो गाइस, वेलकम टू पाकिस्तानी रियल एक्शन। तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब बढ़िया होंगे, मजे में होंगे, खुश होंगे, आबाद होंगे। मेरा नाम है मुदस्सिर। मैं हूं बशीर। सो गाइस, और लो भारत से पंगा, बांग्लादेश की 271 किलोमीटर एरिया पर हुआ कब्जा। हैं? ये कब? भारत से जो पंगा लेता है वो ऑटोमेटिकली बर्बाद होना शुरू हो जाता है। यह है भारत का पावर। क्या हुआ है सारा कुछ जानेंगे। 271 किलोमीटर ये बहुत एरिया बड़ा पर जो है एरिया है। मतलब कब्जा हो गया है बहुत बड़ा बांग्लादेश एरिया के। है। तो भाई सारा जानेंगे, काउंटडाउन करते हैं। रेड वन एंड स्टार्ट। तो बांग्लादेश एक तरफ जहां भारत के साथ फिजूल में विवाद बढ़ा रहा है, वहीं दूसरी तरफ इनसे खुद अपने देश का हिस्सा तक नहीं संभाला जा रहा है। क्योंकि देखा जाए तो उनके द्वारा भारत के खिलाफ बॉर्डर पर ड्रोन तैनात किए जा रहे हैं और परमाणु हथियार तैनात किए जा रहे हैं। लेकिन इसी बीच एक ऐसी खबर निकलकर आई है जिसने बांग्लादेश को अंदर तक हिलाकर रख दिया है। दरअसल खबर आ रही है कि बांग्लादेश की सीमा से सटे 271 किलोमीटर के इलाके पर कब्जा किया जा चुका है, और यह कब्जा किसी और ने नहीं बल्कि बांग्लादेश के पड़ोसी देश म्यांमार की आर्मी ने किया है। यानी कि एक तरफ जहां यह भारत के साथ उलझे हुए हैं, वहीं दूसरी ओर म्यांमार की आर्मी ने बांग्लादेश की कमजोरी का फायदा उठाकर बाजी मार लिया है, और कोई छोटे मोटे नहीं बल्कि 271 किलोमीटर के एरिया को म्यांमार की अराकान आर्मी ने अपने कब्जे में ले लिया है। पूरी डेवलपमेंट क्या है और इसका भारत से क्या लेना देना है, ये सारी जानकारी इस वीडियो में समझेंगे। लेकिन आगे बढ़ने से पहले इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, क्योंकि यह आपके लिए तो 1 सेकंड का काम है, लेकिन इससे हमारी काफी बड़ी मदद होती है। दरअसल कहा जाता है ना कि पड़ोसी का घर जलाने वाले को अपने घर की छत का ख्याल रखना जरूरी है। लेकिन अब बांग्लादेश ने ऐसा ही करके एक बहुत बड़ी गलती कर दिया है, क्योंकि हाल ही में चल रहे विवादों से यह बात जाहिर है कि बांग्लादेश किस तरीके से भारत को गिराने की नाकाम कोशिश कर रहा है, और इनका सारा ध्यान किसी और पर नहीं बल्कि भारत पर ही है। और इसी मौके का फायदा उठाते हुए बांग्लादेश के पड़ोसी देश म्यांमार ने बांग्लादेश के पांव तले जमीन को ही खिसका दिया है। क्योंकि खबर निकल कर आ रही है कि बांग्लादेश के बॉर्डर के बगल का 271 किलोमीटर का इलाका, जो कि काफी समय पहले से विवादित है, इस पर कब्जा किया जा चुका है। और इस इलाके पर कब्जा किसी और देश ने नहीं बल्कि बांग्लादेश के पड़ोसी म्यांमार की अराकान आर्मी ने ही कर लिया है। सबसे पहले हम उस लोकेशन को समझने की कोशिश करेंगे जहां पर अराकान आर्मी ने कब्जा किया है। उसके लिए आप इस मैप को देखिए। इस मैप में जो आपको ब्राउन कलर वाला एरिया दिखाई दे रहा है, यह भारत वाला एरिया है, और भारत के बगल में हल्के लाल कलर वाला एरिया बांग्लादेश का है। जहां बांग्लादेश के पड़ोस में मिट्टी कलर से म्यांमार है, और यह जो ऑरेंज कलर वाला एरिया है, यह है म्यांमार का रखाइन स्टेट, जिसके उत्तरी इलाके की सीमा बांग्लादेश से सटी हुई है। और यहीं पर दोनों देश के बॉर्डर के करीब पड़ता है कॉक्स बाजार वाला एरिया, जो कि पहाड़ी और जंगली इलाका है, और इसी ने दोनों देशों के बीच लंबे समय से विवाद खड़ा किया है। हालांकि अभी तक तो ज्यादातर हिस्से पर कंट्रोल बांग्लादेश का ही था, लेकिन हाल ही में इस खबर के मुताबिक आसपास के करीब 271 किलोमीटर वाले एरिया पर म्यांमार की अराकान आर्मी ने सीधा कंट्रोल हासिल कर लिया है, जो कि बांग्लादेश के पैरों तले जमीन खिसकाने जैसा ही है। वैसे तो यहाँ पर म्यांमार की किसी ऐसी आर्मी ने कब्जा नहीं किया है जिसे डायरेक्टली केंद्र सरकार द्वारा चलाया जा रहा हो, बल्कि साल 2021 में म्यांमार में सैन्य तख्ता पलट हुआ था, जिसके कारण म्यांमार की सेना के खिलाफ एक विद्रोही गुट अराकान आर्मी बनकर तैयार हुआ, जो कि म्यांमार का सबसे ताकतवर गुट माना जाता है, जिसकी लड़ाई सीधे तौर पर म्यांमार की सेना के साथ ही गृह युद्ध के रूप में चल रही है। फिलहाल म्यांमार की अराकान आर्मी द्वारा कब्जा किया जाना यह दिखाने के लिए काफी है कि बांग्लादेश की सीमा सुरक्षा कमजोर हो गई है,
जिसके कारण बांग्लादेश की सीमा सुरक्षा पर भी अनेकों सवाल खड़े होने लगे हैं। और बांग्लादेश के लिए दूसरी सबसे बड़ी समस्या यह है कि एक तो पहले से ही उनके देश में आर्थिक संकट गहराया हुआ है और इस कब्जे के बाद इन इलाकों के लोग भी बांग्लादेश में अंदर घुसते हुए देखे जाएंगे, जो कि उनके लिए नई मुसीबत खड़ी कर सकता है। और सबसे बड़ी बात यह है कि बांग्लादेश जिस तरीके से भारत के साथ रिलेशन खराब कर चुका है, भारत इसमें तो बांग्लादेश की मदद बिल्कुल भी नहीं करने वाला। ऐसे में देखना यही होगा कि बांग्लादेश म्यांमार के साथ किस तरीके से निपटता है, क्योंकि देखा जाए तो एक समय था साल 1971 जब भारत ने ही बांग्लादेश को आजाद करवाया था, लेकिन आज वही बांग्लादेश भारत के एहसान को भूल चुका है और उल्टा खुद भारत को धमकी दे रहा है। तो ऐसे में बांग्लादेश के लिए कोई मूर्ख ही होगा जो साथ देने के लिए अपना कदम आगे बढ़ाएगा। इसके अलावा भले ही बांग्लादेश के साथ हमारे राजनीतिक और व्यापारिक रिश्ते बिगड़ चुके हैं, लेकिन म्यांमार के साथ भारत का काफी अच्छा व्यापारिक और आर्थिक रिलेशन है। इसीलिए आज तक म्यांमार के आंतरिक मामलों में भारत ने कोई भी टिप्पणी नहीं की और आगे भी फिजूल में भारत म्यांमार के साथ टिप्पणी तो बिल्कुल भी नहीं करना चाहेगा। और म्यांमार भारत के लिए कितना ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसका अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि हर साल $2 अरब का ट्रेड म्यांमार के साथ भारत का होता है। हालांकि यार वीडियो खत्म, अभी तक म्यांमार चुप था, एकदम से कैसे भाई बांग्लादेश पर अगर इंडिया ना भी करे ना, मेरा एक क्वेश्चन है, इंडिया अगर नहीं भी उन पे प्रेशर बनाने के लिए, प्रेशर बनाना या जो कुछ भी है, नहीं वो अलग बात है, क्योंकि इंडिया कभी भी ऐसा नहीं है, इंडिया बांग्लादेश के लिए काफी फ्रंट खोलने की इंडिया को जरूरत नहीं है। भाई सिंपल सी बात है भाई, ये इंडिया खुद कुछ नहीं करेगा। इंडिया अगर हाथ पे वो लगाए ना आगे पीछे, थोड़ी सी स्ट्रिंग्स को खींच भी ले तो बांग्लादेश को बर्बाद कर सकता है। यार मैं इधर ये बात बोलता हूँ, मेरा एक क्वेश्चन है, मुझे इसका जवाब दो। जो देश 271 किलोमीटर अपना एरिया गंवा चुका हो, तुम मुझे ये बताओ वो इंडिया का मुकाबला कर सकता है? भाई वो इंडिया के चक्रों में लगा था, इधर से जमीन गई और उसको उड़ीसा, वेस्ट बंगाल, 7 सिस्टर्स जो स्टेट्स हैं, और उसके बाद बिहार, उड़ीसा, बंगाल और बिहार पे हम कब्जा करेंगे, जो अपना एरिया खुद नहीं बचा। तुम खुद सोचो ये हो सकता है? भाई वैसे हवा में तीर छोड़ रहे हैं भाई ये लोग यार, सीरियसली। इन लोग ये बांग्लादेशी ऐसे भारत के, चाइना के कहने पर ये लगा हुआ है हाथ धो के पीछे, फंडिंग इनको अच्छी खासी पहुंची हुई है, तो आप ये मस्ती कर रहे हैं भारत के साथ थोड़ा सा। और जितनी इंडियन आर्मी है भारत के साथ किया ना भाई, वो मैं कह रहा हूँ जितनी इंडियन आर्मी है ना, वो सिर्फ बॉर्डर पे खड़े हो जाए ना, और फूक नहीं, जोर से नीचे पाँव मारे, भूकंप आ जाए, बांग्लादेश में भूकंप आ जाए। सही बता रहा हूँ मैं, उधर भूकंप आ जाए, बांग्लादेश में भूकंप आ जाए, सीरियसली। और वो मुकाबला करेंगे और इन लोगों को भारत का मुकाबला करना है यार। मैं मतलब क्या भाई, क्या मजाक सोचने की बात है ना यार, हद है वैसे यार। आपका क्या इसके ऊपर क्या कहना है, अपने कमेंट में बताना। अपना बहुत ज्यादा ख्याल रखना तो यार।